समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग अपने बैनर तले, अपने झंडे के तले हम लोग कार्यक्रम करेंगे। 500 OMRC का फेरबदल किया गया है। बिल्कुल, वो सारे तथ्य हम लोगों ने डेटा कलेक्ट कर लिया है और उनके आधार पर ही हम लोग एकदम तर्कों के साथ इस आंदोलन में आएंगे। रांची में क्या जी, देवेंद्र जी के साथ कई हमारे पार्टी के नेता हैं जिनके नेतृत्व में और जिनके दिशा निर्देश में वो आंदोलन का आरंभ हुआ था। लेकिन चूंकि हमने कहा कि छात्र अगर आगे रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, ताकि कोई ये ना कहे कि भाई ये, इसलिए हमने पहला प्रयास यही रहा कि छात्र आगे आंदोलन करें, उसको हम लोग जोरदार समर्थन कर रहे हैं। लेकिन छात्रों की संख्या बहुत कम दिख रही है आज इस आंदोलन में। बढ़ेगी धीरे धीरे। दिल्ली का जंतर मंतर में भी उसमें आप शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल शामिल होंगे, पूरा शामिल होंगे। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ में। देखिए, जेल केम सत्याग्रह पर बैठा है। जेल केम के कई बड़े चेहरे आपको बापू वाटिका के बाहर देखने को मिलेंगे। वहीं जेपीएससी जेएसएससी के अभ्यर्थी भी बैठे हैं। क्या लड़की क्या लड़कियां सुबह आते हैं और उसके बाद पूरा दिन बारिश में धूप में बैठे रहते हैं। ना पंखे की व्यवस्था है, ना एसी, ना कूलर, कुछ भी नहीं। सर पे एक छत तक नहीं है, त्रिपाल टान कर बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी उनका हौसला बुलंद है, क्योंकि वो चाहते हैं कि देश से, झारखंड से ये जो पेपर लीक वाला मामला है ये पूर्णतः खत्म हो जाए। युवाओं के साथ, अभ्यर्थियों के साथ ये जो धांधली गड़बड़ियां की जा रही हैं, उनके सालों के सपने को चकनाचूर किया जा रहा है, उस पर रोक लगे, उस पर कोई ऐसा कानून बने। बिल्कुल शामिल होंगे, पूरा शामिल होंगे। छात्र अगर आगे रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, ताकि कोई ये ना कहे कि भाई ये, इसलिए हमने पहला प्रयास यही रहा कि छात्र आगे आंदोलन करें, उसको हम लोग जोरदार समर्थन करें। तो मीडिया तरीके से मोबाइल को बाहर रखना वो प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल है। अगर कोई केंद्र कार्यकारिणी का बैठक हो, आपसी बैठक हो, तो मोबाइल को बाहर ही रखा जाता है। किन बिंदुओं पर चर्चा हुआ? मूल बिंदु यही था, जो अभी राज्य में छात्रों के आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलन को समर्थन भी करना और उसके बाद अपने पार्टी के बैनर तले बड़ा कार्यक्रम करना, राज्य स्तरीय कार्यक्रम करना, चाहे वो विधानसभा को घेरने की तैयारी हो, हड़ताल की हो, सड़क आपका नाकाबंदी की हो। तो मूल रूप से 3-4 बिंदु आए हैं। उसके बाद शाम तक हम लोग क्लियर करेंगे और इस बार के मानसून सत्र में हमारी एक जोरदार उपस्थिति रहेगी। छात्रों के जो आंदोलन है उनके समर्थन में, उनकी आवाज समर्थन दे रहे हैं छात्रों का। कल का तो समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग अपने बैनर तले, अपने झंडे के तले हम लोग कार्यक्रम करेंगे। 500 OMRC का फेरबदल किया गया है। बिल्कुल, वो सारे तथ्य हम लोगों ने डेटा कलेक्ट कर लिया है और उनके आधार पर ही हम लोग एकदम तर्कों के साथ इस आंदोलन में आएंगे। दूसरी ओर इन अभ्यर्थियों को लग रहा था कि सिर्फ जेल केम क्या कर पाएगा, जयराम नहीं आएंगे। तो अब उनके लिए खुशखबरी है कि संविधान मार्च से जयराम की एंट्री होने जा रही है और जयराम ने साफ कर दिया है कि ये सत्याग्रह और संविधान के बाद भी हम रुकने वाले नहीं है। अगर सरकार, शासन, प्रशासन हमारी नहीं सुनती है तो हम इसे सड़क से सदन तक ले जाएंगे। सुनिए जयराम ने क्या कहा है। जोहार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कई प्रकार की विसंगतियां, अनियमितता, त्रुटियां, गड़बड़ियां, झोलफांस के मामले प्रकाश में आए हैं और उसी को लेकर अभी वर्तमान में बापू वाटिका रांची में राज्य के छात्रों के द्वारा लगातार सत्याग्रह किया जा रहा है और कल जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच के द्वारा एक संविधान मार्च का आयोजन रखा गया है, जिसमें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पूर्णतः समर्थन करता है और पार्टी के केंद्र अध्यक्ष होने के नाते मैं इस राज्य में जितने भी हमारे विंग हैं, मुख्य विंग तथा अन्य प्रकोष्ठों के तमाम अध्यक्ष, उनके तमाम पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, साथ ही प्रमंडल, जिला, प्रखंडों के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्य, सबों को निर्देशित करना चाहूंगा कि कल राज्य के छात्रों द्वारा बुलाए गए, आहूत किए गए इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और झारखंड राज्य में परीक्षाओं को लेकर जिस प्रकार की गड़बड़ियां हो रही हैं, जिस प्रकार से सीटों को बेचने का खेल किया जा रहा है, जिस प्रकार से धांधली की जा रही है, उनके खिलाफ राज्य के युवाओं का हम लोग समर्थन करते हैं। और साथ ही साथ चूंकि यह कार्यक्रम मूल रूप से झारखंड के नौजवानों, छात्रों का कार्यक्रम है, इसके बाद मानसून सत्र में जेल कैंप, इस कार्यक्रम के बाद पुनः जिस प्रकार से हम लोगों ने छात्रवृत्ति की मांग को लेकर
डुमरी से लेकर बगोदर, बिशुनगढ़, दारू, टाटी झरिया, हजारीबाग, चरही, मांडू, रामगढ़ और मांझी होते हुए रांची तक की यात्रा, पद यात्रा 180 किलोमीटर की पद यात्रा हम लोगों ने अपने पार्टी के द्वारा, अपने पार्टी के बैनर तले किया था। उसी प्रकार कल के कार्यक्रम के बाद हम लोग अपने संगठन के बैनर तले भी कार्यक्रम करेंगे। जो कार्यक्रम जिला स्तर से लेकर राज्य स्तरीय होगा, उसको लेकर आज केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक धनबाद जिले के तोपचाची में बुलाई गई थी, जिसमें हमारे लगभग 130-40 की संख्या में केंद्र कार्यकारिणी समिति के सदस्य पदाधिकारी उपस्थित रहे और सबों ने एक स्वर में कहा कि आज छात्रों की आवाज को मजबूती देना, छात्रों को उनके साथ खड़ा होना हमारी पार्टी की सबसे पहली प्राथमिकता है। इसलिए मैं संगठन के सभी साथियों से, सभी पदाधिकारियों से, सभी विंगों के अध्यक्षों से, कार्यकारिणी सदस्यों से मैं आग्रह करूंगा कि छात्रों की जो मांग है, छात्रों का जो आंदोलन है, उस आंदोलन में शरीक होंगे। जी हां, आप सभी जानते हैं जेपीएससी में क्या हुआ। इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका रिजल्ट आया है। रिजल्ट में इतनी गड़बड़ियां हैं कि आप एक सामान्य सोच रखने वाला, एक सामान्य प्रक्रिया को समझने वाला नौजवान अथवा नौजुवती भी अंदाजा लगा लेंगे कितनी गड़बड़ियां हुई हैं। गड़बड़ियां क्या हुई हैं? OMR की एक सीट जिनमें 48 आंसर को टिक किया गया है और उसका अगले राउंड के लिए सिलेक्शन हुआ है। आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर न होना, एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को परीक्षा आयोजन करने की जिम्मेदारी देना, ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं जिनसे यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि झारखंड राज्य के युवाओं के सपनों को यहां बैठे कुछ सफेद पोश लोग, कुछ अधिकारी वर्ग बेचने का कार्य कर रहे हैं। अखबारों के माध्यम से कि जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रक सहित 6 हिरासत में चेयरमैन ने दिया इस्तीफा। भाई इस्तीफा चेयरमैन का होता है, धांधली बड़ी होगी तभी तो इस्तीफा चेयरमैन को देना पड़ा। नौकरी की सेटिंग करने के लिए अभय तिवारी ने पूरा होटल ले रखा था लीज पर। घोर आश्चर्यजनक। लोग अपराध के कार्य रात के अंधेरे में करते हैं और भाई ये अभय तिवारी कौन है, समझ से परे है। और इन पर इतनी मेहरबान क्यों सरकारें कि पूरा होटल लीज पर ले लिया और किसी को भनक नहीं। अरे कोई एक छोटा सा चोरी का काम करता है तो रात को डरते हुए, सहमते हुए कि कहीं कोई पकड़ ना ले, कोई देख ना ले, और ये पूरा होटल ही नौकरी की सेटिंग करने के लिए अभय तिवारी ने पूरा होटल ले रखा था लीज पर। घोर आश्चर्यजनक। ये बड़ा ही आश्चर्यजनक विषय है। इसलिए मैं और हमारा संगठन पूरी तरह से इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर छात्रों के साथ है। और एक शीर्षक है अखबार का कि कॉपियों में काट छांट और नंबर में हेरफेर कर बनी थी सूची। बताइए, कॉपियों में भी काट छांट और नंबर का हेरफेर, इतना घोटाला झारखंड राज्य में। और अगर सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाती है, कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है, तो बड़ा ही विचित्र और दुर्भाग्य की बात है। और सवाल तो ये उठता है कि मनोज, अभय ये है कौन भाई जो खुलेआम दिन दहाड़े होटलों को में जाकर फर्जीवाड़ा के कारनामे को अंजाम देने का कार्य करते हैं। इसलिए मैं तमाम अपने संगठन के सभी साथियों से और साथ ही साथ हमारे शुभचिंतकों से, समर्थकों से भी मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि कल जो कार्यक्रम छात्रों के द्वारा आहूत किया गया है, संविधान मार्च, जो संभवतः जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से आरंभ होगा, एक मार्च के रूप में आंदोलन अपने गतिशीलता को प्रदान करेगा, अपनी गतिशीलता को प्राप्त करेगा। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जेपीएससी, जेएसएससी की परीक्षाओं में जो धांधलियां हो रही हैं, जो गड़बड़ियां हो रही हैं, जो सीटों को बेचने का कार्य हो रहा है, जो छात्रों के सपने के साथ खेलने का कार्य हो रहा है, उसके ठीक उसी प्रकार हम लोग अपने बैनर तले भी कार्यक्रम करेंगे। बाकी सभी साथियों को जोहार, हुल जोहार, छात्र एकता जिंदाबाद। और छात्रों की छात्र आंदोलन की देन है। खुद बतौर छात्र आज विधायक भी हैं। पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान से लेकर अभी तक जयराम छात्रों के लिए खड़े होते रहे हैं और यही कारण है कि उन्हें पता है कि छात्रों का दर्द क्या होता है। अभ्यर्थी खुद तो भोग ही रहे हैं, उनके साथ साथ उनके घर वाले भी भोग रहे हैं। अभ्यर्थियों का सपना टूट रहा है, उनके घर वालों का भी सपना टूट रहा है और यही कारण है कि जयराम अब इतने
पहले वो कह सकते हैं बहुत शुरुआती दौर में ही जयराम अब इन अभ्यर्थियों अपने पार्टी के साथ में जुड़कर इस आंदोलन को सदन से सड़क और सड़क से सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे। साफ कह दिया है कि भाई इस पर शासन प्रशासन को नहीं छोड़ा जाएगा। जरूरत पड़ी तो विधानसभा का घेराव करेंगे, जरूरत पड़ी तो सड़कों पर लाखों छात्र आएंगे और दिल्ली का जंतर मंतर आपको रांची में देखने को मिलेगा। यानी रांची में भी एक जंतर मंतर आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और ये हुंकार तो जेपीएससी जेएसएससी जितने युवा हैं जिन्हें लगता है कि उनके साथ गड़बड़ियां हुई हैं, धांधली हुई है, वो जरूर इस आंदोलन में शामिल होंगे। और जयराम ने भी आह्वान किया है कि यहाँ पर सिर्फ अभी 2-4 लोग दिख रहे होंगे, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर लाखों अभ्यर्थी साथ होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इंतजार है 3 बजे का, क्योंकि 3 बजे से जेएलकेएम का संविधान मार्च शुरू होगा उन अभ्यर्थियों के साथ जिन्हें इस जेपीएससी जेएसएससी में धोखा मिला है। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।